शुरू अल्लाह के नाम से जनाहत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता 2-3 रोज से एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है और इस हवाले से एक बहुत ज्यादा तनकीद जो है वो भी हमें देखने को मिल रही है और सुनने को भी मिल रही है। मैं बात कर रहा हूँ राबी पीरज़ादा साहिबा की, जो पाकिस्तान की साबका अदाकारा हैं। बहुत ज्यादा नाम इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में, शोबिज़ इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में कमाया। उनके हवाले से एक वीडियो जो है वो वायरल हुई और वो वीडियो इन्होंने खुद बनवाई है। जिससे मैंने वो वीडियो सुनी और उसका जो कंटेंट देखा तो उससे अंदाजा हो रहा था कि ये वीडियो किसी आम शख्स ने नहीं बनाई, ये बाकायदा तौर पर बनवाई गई है इंटेंशनली, दानिस्ता तौर पर, ताकि ये आगे फैलाई जा सके। इस वीडियो के हवाले से बात करेंगे। दानिये, जो राबी पीरज़ादा हैं, कौन इनको नहीं जानता। गुज़िश्ता 2 दहाई इन्होंने जो है वो फिल्म इंडस्ट्री, शोबिज़ इंडस्ट्री के ऊपर राज किया। लीडिंग फिल्मों में भी काम किया, उसके अलावा मॉडलिंग में इनका बड़ा एक नाम रहा। फिर उसके साथ साथ इन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया। लेकिन 3 साल कबल इनके साथ एक मिसहैप हुआ और कुछ इनकी नाजेबा तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो लीक हुई, जिसके बाद इस वाकये ने जो है इनकी जो जिंदगी है उसका मुकम्मल तौर पर रुख तब्दील कर दिया। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो इसी मुहावरे के ऊपर चलते हुए राबी पीरज़ादा ने जो है खुद को मुकम्मल तौर पर बदल लिया। यानी कि एक तरफ तस्वीर का एक रुख था तो उन्होंने बिल्कुल ही उसका दूसरा मुख्तलिफ रूप जो है वो धार लिया और खुद की जिंदगी जो है वो दीन के लिए वक्फ कर दी। लाहौर में ये रिहाइश पजीर है और इन्होंने अपना जो मेन काम शुरू किया वो दीन की समझ बूझ लेना और उसके साथ साथ उसकी किसी हद तक खुद तबलीग करना और कुरानी आयात, इसके अलावा दीगर कलमात की जो है खत्ताती का जो है इन्होंने काम शुरू कर दिया। और फिर इन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर खैरबाद कहा। उसके साथ इन्होंने जब इसको खैरबाद कहा तो इन्होंने जो खत्ताती का काम शुरू किया, तो उससे जो अर्निंग होने लगी थी उससे ये अपना गुजर बसर जो है कर रही हैं। तकरीबन 2 माह कबल मेरी इनसे बात हुई थी। इनके मैनेजर हैं, उनसे मैंने इंटरव्यू के लिए टाइम लेना चाहा था तो उनकी जानिब से कहा गया कि जनाब हमारे पास तो वक्त नहीं है, आप हमें अपना लिंक भेज दें, हम देखेंगे आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं। अगर वो 100-150 के होंगे तब हम आपको इंटरव्यू देंगे। 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर को हम इंटरव्यू नहीं देते हैं। तो मैंने कहा जी बेहतर है, अल्लाह इज्जतें बहाल रखने वाला है, इज्जतें देने वाला है। आज 4-5 हज़ार हैं तो फिर 4-5 हज़ार के भी हो जाएंगे, वो वक्त इंशाअल्लाह ताला जल्द आ जाएगा। बहरहाल तो इनसे फिर खैर मेरा इंटरव्यू नहीं हो सका था। अब इस वीडियो के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। ये वीडियो इनकी बहुत ज्यादा जो है वायरल हो चुकी हुई है। होता कुछ यूं है कि ये अब आजकल के दिनों में जो है, जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूं तो उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब गई हुई हैं और मक्का मुकरमा में ये मौजूद है। तो इनकी एक वीडियो वायरल होती है कि ये हरम के अंदर मौजूद है। अच्छा, हरम और मक्का थोड़ा सा मैं इसमें डिफ्रेंशिएट कर दूं कि हरम उस जगह को ज्यादातर आम जबान में हम कहते हैं जहां पे खाना काबा वाक़या है, उस मस्जिद के अंदर, मस्जिद हराम उसको कहा जाता है। तो ये वो जगह है और वैसे तो पूरा मक्का ही इसके अंदर शामिल किया जाता है, लेकिन ये जो वीडियो इनकी वायरल होती है ये हरम के अंदर वाक़या होती है, जहां पर ये अपने कुछ नमूने साथ लेकर गई थी जो इन्होंने खत्ताती की थी। और उसके बाद ये गालबन वहां बैठ जाती है और बैठने के बाद वो नमूने खत्ताती के खोल लेती है, लोगों को दिखाना शुरू कर देती है। फिर लोगों को कहती है आए, मैं आपका नाम लिख कर देती हूँ या आप जो कहेंगे मैं लिख कर दूंगी। यानी कि एक दुकान जो इन्होंने लगा ली। ये तवाफ की जगह है जहां पे लोगों ने तवाफ करना होता है और फिर लोग तवाफ कर रहे हैं तो ये वहां भी अपनी जो है वो इन्होंने दुकान लगा ली और वहां पर अपना एक नया काम शुरू कर दिया। बहरहाल ये तो भी नहीं कंफर्म कहा जा सकता क्योंकि इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा कि ये वहां पर अपनी जो इन्होंने एक बैठक की थी जिससे बहुत ज्यादा लोग इनके इर्द गिर्द जमा हो गए, मुख्तलिफ अकवाम के वो लोग थे, कि आया ये सब जो है ये फरोख्त कर रही थी, पैसे लेकर वो नाम लिखकर इन्होंने देने थे, या वैसे ही अपने शौक की इंतहा को ये पहुंची हुई थी और वो नाम इन्होंने लोगों को खत्ताती करके देनी थी। ये बात अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन बहरहाल इन्होंने ये हरकत जरूर की कि ये वहां पर बैठी और फिर उन्होंने कहा वीडियो बनाए। अच्छा, ये कंटेंट जो है जिसे मैंने पहले बताया था शुरू में वीडियो के कि ये दानिस्ता तौर पर बनाया गया कि आप ये मेरी वीडियो बनाए, देखें लोग आ रहे हैं, लिख के देनी हूं मैं, ताकि लोगों को पता लग सके कि मैं ये काम करती हूँ, मेरा ये फन है, मेरे अंदर ये सलाहियत मौजूद है, मैं ये फनकार हूं इस चीज की कि मैं ये तमाम चीजें जो है वो बना सकती हूँ, लिख सकती हूँ।
तो लोगों को हजूम लग गया, लोगों ने इनके फनपारों को हाथ में भी उठाया और दिखा भी रहे हैं वीडियोज में। लेकिन अगर हम अमूमी तौर पर देखें तो ये इंतहाई गलत हरकत थी। काबा के हवाले से है कि यहाँ पर बैठने वालों के लिए हर वक्त नेकियां उतरती रहती। काबे को सिर्फ देखना ही नेकी है, और उस जगह पर बैठना, हरम के अंदर बैठने वाले को भी जो नेकियां मिलती। यानी कि आप वहां कुछ ना भी करें, आप इबादत ना भी कर रहे हो, लेकिन आप उस जगह के अंदर अगर मौजूद है तब भी आपको जो है वो नेकियां अल्लाह आपके खाते में लिख रहा होता है। लेकिन अगर आप वहां पर इस किस्म की हरकत भी करेंगे तो फिर गुनाह भी उसी हिसाब से आपके खाते में लिखे जाते हैं। तो ऐसी ही हरकत कुछ इन्होंने भी यहाँ पर अब कर दी, जिसके बाद जो है एक सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बरपा हुआ कि इन्होंने वहां पर ये क्या हरकत की। फिर लोग जमा हो गए एकदम, जो वहां की लोकल पुलिस जिसे हम शुरता कहते हैं वो भी परेशान हुई कि भाई चलते चलते तवाफ के दौरान एकदम ये क्या हुआ है कि एक जमघटा सा इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। लोगों का एक मजमा इकट्ठा हो रहा है और नीचे को खातून बैठी है और ये क्या कर रही है। तो फिर शुरते आए और इनको अपने साथ ले गए। उसके बाद उन्होंने इनके साथ क्या किया ये भी अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकी। लेकिन जो इतलात आ रही है कि उनकी सरकत के फौरन बाद जो वजारत खारजा है वहां की, उसने पाकिस्तानी वजारत खारजा को खत लिख दिया कि भाई पहले भिखारी यहाँ आके हरम के अंदर पाकिस्तानी जो उनके पासपोर्ट निकलते थे, उम्रे के टिकट पर वो आते हैं और यहाँ पर आकर भीख मांगते हैं। अब ये आपके फनकार आ गए हैं और यहाँ पर आके सेल्फियां बनाते हैं। इसके अच्छा, राबी पीरजादा का ये कोई पहला एक्ट नहीं है। इनसे कबल भी बहुत सारे फनकार वहां पर गए हैं और उन्होंने ये कोई सिर्फ दुकानदारी तो खैर नहीं की, लेकिन उन्होंने सेल्फियां बनाई हैं वहां पर। टिकटॉक उनके जो है वो बने हुए हैं। तो ये काबे के अंदर या मदीना शरीफ के अंदर इस किस्म की हरकत करना मतलब इंतहाई गैर इखलाकी है। अगर हम इसे फिल वक्त ये कहें कि गुनाह है तो शायद ये जरा ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम गैर इखलाकी तो ये 1000% है कि आप इबादत के खर्च से गए लेकिन आप वहां पर अपनी तशहीर कर रहे हैं, तो ये इंतहाई गलत है। जैसे पिछले कुछ अरसे में एक खातून वहां पर गई थी, टिकटॉकर हैं वो, तो जितने दिन वहां पर रही वो अपने उबाहे तब्दील करती रही और जितने उनके टिकटॉक नजर आए, तकरीबन उनको 10-12 टिकटॉक थे, वो उनके मुख्तलिफ अबायों में थे। तो ये हरकत जो है वो गलत है। अब इस हवाले से उन्होंने तंबीह किया हुकूमत पाकिस्तान को कि अगर आप लोगों ने इस किस्म की हरकत को ना रोका तो हम आपका जो कोटा है हज या उम्रे का वो कम कर देंगे। तो अब इस हवाले से जाहिर सी बात है कि हुकूमत पाकिस्तान इस पर एक्शन लेगी कि यहाँ से जाने वालों की तंबीह करेगी कि काबे में उन्होंने किसी किस्म की कोई हरकत नहीं करनी है या मदीना शरीफ में ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। अगर उनकी कोई ऐसी कोई हरकत पकड़ी गई तो फिर उनके खिलाफ पाकिस्तान में भी कार्रवाई होगी और वहां पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब राबी पीरजादा साहिबा तो ये हरकत कर चुकी हैं और इंतहाई शर्मनाक हरकत है। उनको इस वाले सोचना चाहिए था कि मैं इबादत के लिए गई हूँ, मैंने अपनी जिंदगी दीन के लिए वक्फ की, अल्लाह ने मुझे समझ बूझ अता की, मुझे नेकी के रास्ते पर डाला, तो वो उसी नेकी के रास्ते पे चलती है। अभी भी वो नेकी के रास्ते पर ही है, लेकिन शायद उनसे ये गलती जो है वो हुई है और जिसका उन्हें इदराक नहीं था। उनकी इंटेंशन अच्छी होगी कि वो यहाँ पर अपने फनपारे दिखाने चाह रही होंगी, अल्लाह का नाम लिखा हुआ दिखाना चाह रही थी, लेकिन वो जगह गलत थी। अगर वो उस इहाते से बाहर निकल कर ये करती है, वहां पे लोग जमा होते तो कितना बड़ा इशू नहीं था। लेकिन मताब यानी तवाफ की वो जगह है जहां पे तवाफ किया जा रहा होता है, वहां पर उन्होंने इस तरह लोगों को रोक लिया, लोगों की इबादत में खलल पैदा किया। तो ये थोड़ा सा गैर मुनासिब और गैर इखलाकी है। तो हमारे तमाम लोगों को इस हवाले से सोचना चाहिए। उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो यहाँ से जाते हैं लेकिन फिर टिकटॉक और इन तमाम चीजों में पड़ जाते हैं। काबे में जो लोग जाते हैं उनकी सादत होती है, रब की तरफ से बुलावा होता है, रब उन्हें बुलाता है और वहां पर वो जाके उसके घर का दीदार करते हैं। तो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। हम लोगों में को जहाँ पर दीन और दुनिया अगर लेकर चलनी तो इखलाकियात को भी साथ लेकर चलना है। दीन ने हमें सबसे पहले जब इखलाकियात का दर्स दिया है और इखलाकियात के दर्स को जो है हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। काबी पीरजादा की इस वीडियो ने जहाँ पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर तहलका मचाया, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को इनकी इस हरकत पर शर्मिंदगी हो रही है। जो लोग इनसे प्यार करते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं, इनकी इज्जत करते हैं दिल से, वो भी ये कहने पर मजबूर हैं। एक्स के ऊपर जो है बहुत ज्यादा इस वक्त वावेला था कि राबी ने ये कोई अच्छा काम नहीं किया, ये बदनामी का बायस बनी है। तो मैं समझता हूँ कि राबी पीरजादा साहिबा को जो है आके एक अपना बयान लाजमी देना चाहिए, बल्कि फौरी तौर पर जारी करना चाहिए ताकि वो इस पर माफी मांगे और कहें कि जिनकी दिल आजारी है उसके लिए वो माफी चाहती हैं और वहाँ रब के हजूर भी इस टाइम मौजूद हैं। रब के हजूर भी जो है माफी की तलबगार हों और अल्लाह पाक इंशाल्लाह माफ करने वालों में से है और वो माफी को पसंद भी करता है। लोगों को भी दर्स यही कहा है अल्लाह पाक ने कि माफ करना सीखो, माफ करो लोगों को। तो अल्लाह से बड़ा गफूर रहीम कोई भी नहीं है।
और जाहिर सी बात, अगर इंसान से गलती होती, इंसान गलती का पुतला है, वो माफी मांगेंगे तो रब के हजूर ये माफी उनकी इंशाअल्लाह ताला जरूर कबूल होगी। बहरहाल दोबारा किसी और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।